नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है और हथेली का अगर बहुत शानदार तरीके से आकार देखा जाए तो यहाँ पे ये आयताकार भी बन रही है और चौकोर किस्म की हथेली भी बन रही है। मिश्रित रूप है। निश्चित रूप से जितना मानसिक कार्य करने में दक्ष है उतना ही शारीरिक कार्य करने में भी दक्षता हासिल है। और जीवन का जो सिंपल फॉर्मूला है कि कर्म करने से ही जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। कर्म करने से ही जीवन में निखार आता है और भाग्य में वृद्धि होती है। ये आप भली भांति जानते हैं। कर्मशील पुरुष और कर्मशील व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा देखते हैं, हथेली की रंगत बड़ी खूबसूरत है, एक सौंदर्य बिखेर रही है, एक दिव्यता दे रही है। निश्चित तौर पे ऐसे लोग कैसी भी परिस्थिति हो अपनी जीवन का पूरा लुत्फ उठाते हैं, पूरा आनंद अपने जीवन का लेते हैं और ये चीज एक भाग्योदय की ओर संकेत करती है और ये आपकी हथेली बता रही है। हथेली अगर हम देखते हैं, यहाँ पे जो मरकरी माउंट है उस पे जो ये उंगली बन रही है, यहाँ पे हल्के रूप से जो है कर्व ले रही है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। और जब हमारी मरकरी की उंगली, जिसको हम कनिष्ठा कहते हैं, कर्व लेती है तो व्यक्ति के अंदर धन पाने की इच्छा, धन कमाने की इच्छा को प्रबल करती हुई नजर आ रही है कि धन कमाने की इच्छा प्रबल रूप लेती हुई दिखाई दे रही है वर्तमान समय में। दूसरी सबसे अच्छी खासियत है कि यहाँ पे जो आपकी रिंग फिंगर है, आपकी जो ये कनिष्ठा उंगली है, इसके पहले पोरवे से ऊपर और जा रही है, थोड़ी सी ऊपर है, बड़ी है। ये अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाएगी। ऐसे जातक अगर प्रैक्टिकल रूप से देखा जाए तो व्यापारी वर्ग के व्यक्ति होते हैं, व्यापार के क्षेत्र में होते हैं। लेकिन ये व्यक्ति अगर नौकरी भी कर रहे हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो चाहे वो सरकारी नौकरी हो, तो कहीं ना कहीं जो है अच्छे खासे पद पे रहते हैं। कुल मिला के बात करें, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, उच्च वर्ग के व्यक्ति रहेंगे, ये उंगली बता रही है। श्रेष्ठता और सफलता अपनी जीवन काल में जो है अर्जित करेंगे और अपने बलबूते पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व आपका है। जो भी करेंगे अपने बलबूते पर ही करेंगे, किसी के जो है सहायता पे निर्भर नहीं करेगा आपका जीवन। इतनी हिम्मत आपके अंदर है, इतनी शक्ति आपके अंदर है कि अपने ही बलबूते पे अपने जीवन को बुलंदियों पे पहुंचा देंगे। दूसरी खासियत यहाँ पे देखी जा रही है, अगर शानदार तरीके से देखें, आपकी जो सूर्य की उंगली है, जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं, क्योंकि इसमें रिंग पहनी जाती है इसलिए रिंग फिंगर कहते हैं, ये भी अच्छी खासी लंबी है। और जब ये लंबी है तो किससे लंबी है? आपकी जो बृहस्पति की उंगली है उससे बहुत लंबी है। और जो आपकी शनि की उंगली है, मिडिल फिंगर, उससे छोटी है। ये भी अत्यंत श्रेष्ठ है। आपके अंदर एक चीज बहुत सुंदर है, वो है जोखिम लेने की क्षमता, रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी आपके अंदर है। और जो व्यक्ति अपने जीवन काल में जोखिम उठाना सीखता है, जानता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क उठाना जानता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में बिना कहे सफल होना भी जानता है। और ये उंगली लंबी है आपकी बृहस्पति की उंगली से, ये उंगली, तो कहीं ना कहीं जो है यशस्वी होंगे, यश की प्राप्ति करेंगे अपने जीवन काल में। समाज में मान और प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और निश्चित तौर पे अपने जीवन में सफलतम व्यक्ति होंगे, ये उंगली कह रही है। अब एक चीज और है यहाँ पे,
ये निश्चित है। देखिएगा, आप प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, आप लोग अगर आप किसी की हथेली को देखते हैं, आपकी हथेली में यहाँ पे ये उंगली बड़ी है आपकी बृहस्पति की उंगली से, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। साथ में ये उंगली बड़ी है और यहाँ पे इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही है। ऐसे में 99.9% मामले में व्यक्ति को सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य मिलता है, कार्य करने वाला व्यक्ति होता है। किसी कारणवश 1% ऐसे व्यक्ति को अगर सरकारी क्षेत्र या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न मिला हो, कोई परिस्थिति हो सकती है, कोई ग्रहों की दशा हो सकती है, तब व्यक्ति व्यापार की ओर जाता है। और इनको व्यापार की ओर ही तब जाना चाहिए, प्राइवेट नौकरी में नहीं घुसना चाहिए। ये राजयोग बना रही है और व्यापार की ओर जाता है ऐसा व्यक्ति, और व्यापार में निश्चित रूप से उत्कृष्टता हासिल करता है, अच्छा खासा व्यापार को खड़ा कर लेता है। ये आपकी हथेली की उंगलियां दिखा रही हैं। अब आगे भी चलते हैं कि क्या क्या योग बन रहे हैं, किन चीज़ों से आपको सावधान रहना चाहिए, कब कब क्या क्या होगा, ये सारी चीज़ें देखने की हम जो है यहाँ पे कोशिश करते हैं। उससे पहले अपना तमाम दर्शकों को एक खास सूचना देना चाहता हूँ। दोस्तों, यदि आप लोग हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं या इसको सीख रहे हैं या इसके तह तक जाना चाहते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वैज्ञानिक तरीके से हथेली को जानना चाहते हैं, इस विज्ञान को जो है परखना चाहते हैं, तो आप लोगों की सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें मैं बहुत सरल तरीके से वीडियो डालता हूं और हर चीज जो है सिखाने की कोशिश करता हूं कि हथेली कैसी देखी जाती है, इसका अवलोकन कैसे किया जाता है, इसमें योग कैसे निकाले जाते हैं, उनका फलादेश कैसे किया जाता है और एक्चुअल में जन्म पत्री के साथ भी कैसे मिलाया जाता है। आगे वाले कड़ियों में ये भी बताऊंगा मैं। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप उस चैनल में विजिट कीजिएगा, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और जब भी मैं कोई नई जानकारी से भरी लर्निंग वीडियो उसमें डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं और उसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। तो मौका है आपके पास, मौके को मत गंवाइए, क्योंकि समय एक ही बार आता है, समय दस्तक देता है। अगर व्यक्ति समय से चूक गया तो फिर वो समय वापस नहीं आता है। तो ध्यान रखिएगा, स्वर्णिम समय आपके पास जो है हमने दे रखा है। देखिएगा, यहाँ पे जो आपकी इंडेक्स फिंगर है ये पूरी तरह से झुक रखी है और कहीं ना कहीं ये जो है मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आपका व्यक्तित्व है, ईश्वर में श्रद्धा भाव रखने वाला आपका व्यक्तित्व है, क्योंकि ये आचार्य बृहस्पति के ऊपर बनने वाली उंगली है और इसका कर्म है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, कर्म प्रधान व्यक्तित्व। और जब धर्म कर्म से मिल जाता है तो इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं होता है। व्यक्ति कर्म भी करता है तो सत्कर्म करता है, हमेशा कभी बुरे कर्म नहीं करेगा, क्योंकि गुरु जो है कर्म से मिल रहा है तो कर्म अपने आप सात्विक हो जाता है। तो यहाँ पे दया भावना रहेगी जीवन में, धार्मिक भावनाएं रहेंगी, ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास रहेगा और ईश्वर की मदद भी मिलेगी। जीवन के उस कालखंड में मदद मिलेगी जिस कालखंड में आप कभी जो है थोड़ी सी भी निराशा आपको लगे, थोड़ी सी कठिनाई आपको लगे, तो ईश्वर आपकी उस कालखंड में जरूर मदद करेगा। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर देखते हैं, यहाँ पे मिडिल फिंगर बहुत लंबी है, सुंदर है। एक बात तो निश्चित है कि मेहनत में कभी भी कायरता नहीं आएगी, हमेशा जो है तत्पर रहेंगे मेहनत करने के लिए, चाहे वो कैसी भी मेहनत हो, लेकिन सही दृष्टिकोण रखेंगे। ये आपकी हथेली की उंगलियां बता रही हैं। अंगूठे की ओर चलें। अगर अंगूठा यहाँ पे देखते हैं तो इस प्रकार से आपका अंगूठा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप लोग भी देखें, बहुत सुंदर है। प्रथम पोरवे को देखें तो नुकीला है और लंबा है। इच्छा शक्तियां बहुत अच्छी हैं,
बहुत सुंदर इच्छा शक्तियां यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और जिस व्यक्ति की इच्छा शक्तियां होती हैं उनको पूर्ण करने के लिए, उसकी पूर्ति के लिए व्यक्ति मेहनत करता है और कहीं ना कहीं उसकी मेहनत रंग लाती है और ज्यादातर मामले में अपनी इच्छा शक्तियों की व्यक्ति पूर्ति कर लेता है। हाँ, सेकंड पौरवा हल्का पहले पौरव से हल्का लंबा है। सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाले लोगों में से एक है और केवल सुखद जीवन जीने की चाह नहीं है बल्कि सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील भी है, लेकिन तर्क भी करते हैं। हर विषय पे आप तर्क करते हैं, ये भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर देखते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से उंगली है और यहाँ पे थोड़ा सा जो है हड्डी ज़्यादा बाहर निकली है। वैसे हड्डी जो है सबकी निकली रहती है, लेकिन आपकी हल्की ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं जीवन काल में उन्नति तो रहेगी, जीवन काल में आप जो है उन्नति तो करेंगे, लेकिन संघर्ष भी रहेगा। और अगर जिस प्रकार से आपकी करियर और धन की रेखा है इस प्रकार से जा रही है, तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में या भावनाओं के वशीभूत होकर डिसीजन ले लेंगे और वो डिसीजन गलत हो सकता है, जिसके कारण धन हानि की संभावना भी रहेगी, क्योंकि अंगूठा धन हानि को भी दिखा रहा है। इसके लिए जो है करियर और धन के मामले में जल्दबाजी से बचना है और भावनाओं के वशीभूत होकर इन क्षेत्र में काम नहीं करना है। और व्यवसाय के योग तो हैं, लेकिन सोच समझकर व्यवसाय को चलाना है, इसका ध्यान रखना है। पार्टनरशिप में थोड़ा बचना है, पार्टनरशिप से। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि अचानक कोई चीज की प्राप्ति नहीं दिखाई दे रही है। अच्छी खासी मेहनत के बाद ही धन आएगा, धन जरूर आएगा लेकिन अच्छी खासी मेहनत के बाद आएगा। और जीवन में जो अच्छे धन कमाने की स्थिति है थोड़ी सी लेट बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन जिस प्रकार से आपकी हथेली है, कहीं ना कहीं 42वें वर्ष की आयु से जो है चीजें थोड़ा बदलती हुई ज्यादा दिखाई दे रही है। और 56 वर्ष की आयु के बाद तो परिपूर्ण अवस्था का जो है भाग्योदय दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है एक चीज बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। अगर ये चीज अपनी सुंदर रूप में उभर कर आती है, आपके अंदर भगवान की कृपा हो जाती है, तो अचानक बहुत बड़ी तरक्की 42वें वर्ष से मिलेगी, ये निश्चित है। अब वो कैसे देखेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखेगा अंगूठे को। यहाँ पे उदयमान होती हुई रेखाएं दिखाई दे रही, पूरी नहीं हुई है लेकिन उदयमान हो रही हैं। और ये मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है, इस चीज को मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है। और मेरे सामने ऐसे हथेली वाले लोग हैं जिन्होंने इन वर्षों से जो है निश्चित रूप से अचानक तरक्की की ओर गए हैं और अच्छी खासी तरक्की अपने जीवन में पाई है। ये कट अगर पूर्ण रूप से हो जाते हैं, स्पष्ट रूप से कट दिखने बैठ जाते हैं, ये रेखाएं फलित हो जाती हैं, तो 42वें वर्ष से अचानक जीवन में तरक्की मिलेगी। निश्चित रूप से अचानक जीवन में तरक्की को ये रेखाएं दिखाती हैं। धन में वृद्धि जहां अच्छी खासी होगी, वहीं प्रतिष्ठा, मान सम्मान सभी चीजों में बढ़ोतरी होगी। और फिर आपके अंदर कभी भी निर्धनता नहीं रहेगी, गरीबता आपके अंदर संपर्क नहीं करेगी। लेकिन जब बुलंदी की ओर आप जाएंगे इन रेखाओं की वजह से, तो ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर अनायास ही आ जाएगी और आपको पता नहीं लगेगा। अपनी जो मानसिक शक्ति है उसके बदौलत थोड़ा संभल कर चलना होगा, क्योंकि ये धार्मिकता भी देगी आपके अंदर और धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य इससे संबंधित चीजों में ये ऐसा अंगूठा अच्छा दिखाता है। और उसके बाद ये रेखाएं अच्छी हो गई, एकदम स्पष्ट हो गई, तो कहीं ना कहीं जो है धन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा रहेगा, विशेष सफलता भी दिलाएगा। लेकिन 2-3 चीजों का ध्यान रखना, 3 चीजों का। एक तो जल्दबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंस में होकर या किसी भी तरह से जल्दबाजी में
धन और करियर के मामले में फैसला नहीं लेना है। अगर ले लिया तो निश्चित रूप से स्वयं के प्रोग्रेस को, विकास को, डेवलपमेंट को आप अवरुद्ध कर लेंगे और फिर उस डेवलपमेंट को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बहुत बड़ा सबक मिलेगा। दूसरा, भावनाओं के वशीभूत होकर बहुत बड़ा निर्णय नहीं उठाना है, फिर यही दशा आएगी। तीसरा, चाहे हल्के रूप से बचो चाहे पूर्ण रूप से बचो, लेकिन पार्टनरशिप से जो है व्यवसाय में बचना चाहिए। और अगर अभी आप व्यवसाय नहीं कर रहे हैं तो 42वें वर्ष से व्यवसाय भी कर लीजिएगा, लेकिन इंडिविजुअल करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। अगर कर रहे हैं तो 42वें वर्ष से अगर ये रेखाएं उभर कर आती हैं तो निश्चित ही बहुत बड़ा फलादेश ये देगी। ये आपकी हथेली बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। अब चलते हैं अन्य चीजों पे। अब यहाँ पे आप देखें, आपकी जो हृदय की लकीर है ये इस तरह से जाती हुई और यहाँ पे आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है। अत्यंत श्रेष्ठ। केवल अपने स्वार्थ या अपने परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं सोचेंगे, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा और है भी। और अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जन करने वाला, नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व है आपका। बुद्धिमानी से काम करते हैं, ये युक्ति बता रही है। तेजस्वी भी हैं। अब प्रेम के मामले में भी अच्छे हैं। जिसको भी प्रेम करते हैं वास्तव में निर्मल हृदय से प्रेम करते हैं और हृदय की गहराइयों से प्रेम करते हैं। स्वाभिमानी है और स्वाभिमान में कभी कभी अभिमान का पुट भी आता है, लेकिन जो आपका थोड़ा सा भी साथ निभाता है, आप उसका साथ अंत तक निभाने वाले व्यक्तियों में से एक हैं। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है। देखिए, अगर नौकरी कर रहे हो तो जब आपका सूर्य अभी बहुत अस्त है, जब आपका सूर्य भव्य अवस्था में आएगा तब आपको निश्चित रूप से मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति होगी। इसमें कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। और अगर इसमें सूर्य की रेखा, एक रेखा स्पष्ट अवस्था में आती है और बाकी रेखाएं कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाती हैं, तो ये इस चीज को बल देगा कि निश्चित रूप से जो है आप उच्च अधिकारी बनने योग्य हैं। अभी क्या हो रहा है इसके बारे में मैं सूर्य पर्वत पे आके बताता हूं आपको। लेकिन अगर आपका सूर्य अच्छा हो जाता है, शनि अच्छा हो जाता है और कुछ और चीजें जो है भव्य अवस्था में आपकी रूटीन के हिसाब से आ जाती है, तो निश्चित रूप से चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित है। लेकिन अभी चीजें उतनी बैलेंस नहीं दिखाई दे रही है जितनी होनी चाहिए, जितनी आपको लगती है। कहीं ना कहीं उस प्रकार की बैलेंसता नहीं है और वो बैलेंस आपको अपनी दिनचर्या को सुधार कर बनाना है। और दिनचर्या आपको एक पारंपरिक ढंग है जो हमारा भारतीय संस्कृति का, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, जो एक्चुअल विज्ञान हमारा है, उन्होंने खोजा है कि जीवन किस प्रकार से जिया जाए। बहुत बिजी है तो भी जो है जीवन का हल्का सा रूटीन अगर टर्न कर लिया हमने, थोड़ा बदल दिया हमने, तो बहुत बड़ा जो है परिवर्तन जीवन में आ जाता है। यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा देखें, एकदम स्पष्ट है, सुंदर है। बौद्धिक स्तर जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी बहुत सुंदर होता जाएगा, संतुलन बहुत अच्छा होता जाएगा और कहीं ना कहीं विवेकवान व्यक्तित्व यहाँ पे नजर आ रहा है। हर समय अपने विवेक से कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए सुंदर सुंदर योजनाएं बनाते रहते हैं और कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी को भी ये दिखा रहा है। कहीं ना कहीं जीवन में जो है अच्छी खासी यात्राओं का भी मौका आपको मिलेगा, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे जो है इंटरनेशनल हो, लेकिन मिलेगा। यदि आप चाहें तो मौका जरूर मिलेगा। अब यहाँ पे जीवन की रेखा देखें, जीवन की रेखा इस तरह से आता हुआ और यूं जारी पीछे की ओर देखिएगा। ऐसी जीवन रेखा वाले मैंने प्रैक्टिकल रूप में जो भी व्यक्ति देखे हैं,
जीवन में निरंतर उन्नति तो रहती है, लेकिन उतार चढ़ाव भी साथ में बराबर अवस्था में रहते हैं और इसका कोई उपाय नहीं है। चाहे कोई कहे भी ना कि इसका उपाय होता है, इसका कोई उपाय नहीं है, ये प्रारब्ध हो जाता है व्यक्ति का। निश्चित तौर पे अच्छी खासी उन्नति करेंगे, लेकिन उतार चढ़ाव भी बना रहेगा और कई बार चंद्रमा का प्रभाव आ रहा है तो अस्थिरता का सामना भी आपको जीवन में करना पड़ेगा। वो क्षण आपका जो है कहीं ना कहीं परीक्षा का क्षण होगा, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा आप। दूसरी बात देखें, यहाँ पे ये रेखा इस प्रकार से जारी है और एक रेखा यहीं से निकल करके आपकी इस तरफ जारी है और ये रेखा जितनी स्पष्ट होती जाएगी, जितनी सुंदर होती जाएगी, व्यापार में अपार सफलता के योग बनाएगी, ये निश्चित है। व्यापार का साम्राज्य उतना ही अधिक फैलेगा आपका, व्यापार के गुणों में भी वृद्धि होगी और व्यापार में भी अपार सफलता मिलेगी। साथ में यहाँ पे देखें तो एक पूरी बड़ी पत्ती का जो है चिन्ह बन रहा है और ये केतु का क्षेत्र है और जब केतु के क्षेत्र में इस प्रकार का चिन्ह बनता है तो व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति का बनाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति के अंदर अध्यात्म के गुण बहुत ज़्यादा मात्रा में निहित होता है और व्यक्ति अध्यात्म में भी जो है अच्छी खासी प्रोग्रेस करता है। ऐसे लोगों को यात्राओं का मौका जीवन में निश्चित तौर पे मिलता है। ऐसे लोगों को जीवन में उस धार्मिकता की वजह से मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी मिलती है। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति हो तो उसका अच्छा खासा लाभ भी मिलता है। इस चीज की भी दिखाती हुई ये नजर आ रही है। यहाँ पे करियर और धन की रेखा देखें तो करियर और धन की रेखा जो है यहाँ पे जीवन की रेखा से निकलती हुई और यहाँ पे एकाएक हृदय की रेखा में समाहित हो रही है, फिर आगे हल्की दो निकल रही हैं, ये अच्छी है। लेकिन कहीं ना कहीं जीवन की रेखा में रुक के और उसके बाद जो है जीवन की रेखा हृदय की रेखा स्पष्ट दिखाई दे रही है और उसके बाद जो है फिर करियर और धन की रेखा है। ये इसी बात का द्योतक है। जीवन में निरंतर उन्नति तो रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं भावनाओं की वशीभूत होकर के या जल्दबाजी में आप कोई डिसीजन ले सकते हैं और उस कारण स्वयं के विकास को, स्वयं के डेवलपमेंट को अवरुद्ध कर सकते हैं और फिर उसको पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन दोबारा पाएंगे। और एक उम्र जो 56वां वर्ष मैंने बताया था, आपकी उंगली भी बता रही है, उस 56वें वर्ष में एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का लाभ आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता रही है, अगर चीज़ें ठीक रहती हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एम का आकार बन रहा, बहुत एकदम सुटेबल नहीं है लेकिन बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एम का आकार बनता है तो ये इस बात का द्योतक है कि जीवन काल में आपके ऊपर भगवान शंकर और माँ पार्वती की बहुत अच्छी कृपा है। जितना आप इनके शरणागत जाएंगे, जितना आप जो है इनकी शरण में जाएंगे, इनसे प्रार्थना करेंगे, जीवन उतना ही आपका दिव्य होगा, जीवन में सफलता उतनी ज़्यादा मिलेगी और जीवन सहजता से, सरलता से चलेगा, ये निश्चित है। तो आपको चाहिए कि जो हमारे त्रिगुणात्मक देवता हैं उनमें से जो है भगवान शंकर के शरणागति जाइए, माँ आदि शक्ति का शरणागति चले जाइएगा, फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके जो इष्ट देव हैं वो यही हैं, माँ शिव शक्ति का जो संगठनात्मक रूप है ना, जो एक संगठनात्मक ऊर्जा है ना, वो आपके अंदर है और इस रहस्य को आप खोलने की कोशिश करिएगा। जीवन में वो सब कुछ मिल जाएगा जो आपको जरूरी हो, जो आपको चाहिए, वो सब मिल जाएगा। तो भगवान शंकर माँ पार्वती के शरणागत चले जाइएगा। यही आपके इष्ट देव हैं और पूर्व जन्म से यही आपके इष्ट देव चले आए हैं। ये बहुत सुंदर है आपके लिए, बहुत अच्छा है आपके लिए। अब देखिएगा, एक रेखा जो है मंगल से यूं जारी है और यहाँ पे मिल रही है। कहीं ना कहीं जो है बृहस्पति भी हल्का इस तरफ टर्न ले रहा है, तो थोड़ा सा जो है आने वाले समय में मंगल के कारण
जो दाम्पत्य जीवन है उसका पूरा सुख भोगने में थोड़ा कमी आ सकती है, इस ओर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक रेखा आप देखेंगे यहाँ से यूं जा रही है, हृदय की लकीर पे मिल रही है। एक रेखा यहाँ से यूं जा रही है और एक रेखा यूं जा रही है, एक रेखा जो है यूं जा रही है, एक रेखा यूं आ रही है। यहाँ पे दो चतुर्भुज बन रहे हैं और ये चतुर्भुज जो है एक तो करियर और धन की रेखा को सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें वृद्धि कर रहा है, इसका रक्षक है। और एक जो है कहीं ना कहीं जो है आपके सूर्य से संबंध रख रहा है। लेकिन सूर्य से संबंध तो रख रहा है चतुर्भुज, लेकिन सूर्य अभी जो है यहाँ पे अस्त अवस्था में है। और देखिए सूर्य क्षेत्र पे वर्ग का चिन्ह या सूर्य से प्रभावित वर्ग जब किसी की हथेली में होता है ना व्यक्ति, और सूर्य भी बहुत सुंदर होता है। यहाँ पे सूर्य अच्छा नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। सूर्य अगर अच्छा होता है और ये इस प्रकार से वर्ग का चिन्ह होता है तो जातक को धन, मान, यश, पद, प्रतिष्ठा, जीवन की हर ऊंचाई मिलती है और व्यक्ति बुलंदियों पे पहुंचता है। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से अपने जीवन काल में अपने बौद्धिक स्तर के बल पे अपनी मेहनत के कारण मल्टीपल सिटी का व्यापारी होता है। व्यापार में अचानक बहुत बड़ी वृद्धि ऐसे लोगों को जीवन काल में मिलती है। लेकिन यहाँ पे सूर्य ठीक नहीं है तो इसका कोई भी प्रभाव और कोई भी फल आपके जीवन में वर्तमान में नहीं मिल पा रहा है। लेकिन भविष्य तो आपकी हथेली में है, आप किस प्रकार से अपने जीवन को चलाते हैं। एक बहुत सुंदर चीज और दिखाई दे रही है, यहाँ पे इस प्रकार से आप देखेंगे एक त्रिकोण बन रहा है सूर्य पर्वत पर, लेकिन अभी पूर्णतः फलदायी नहीं है। कहीं ना कहीं 2.5 वर्षों के बाद ये पूर्ण अवस्था में आता हुआ दिखाई दे रहा है। 2.5 से 3 वर्षों के बाद ये पूर्ण अवस्था में आ रहा है। और जब ये पूर्ण अवस्था में आता है तो व्यक्ति को निश्चित तौर पे नॉलेजेबल बनाता है, कला का पारखी और सिद्धहस्त बनाता है। और इस निशान का होना इस बात की गारंटी है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में धनी होगा। और संभव होता है, असंभव नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक निश्चित ही करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाए। अगर ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पे, अपने पौरुषत्व के बल पे, अपने परिश्रम के दम पर बहुत धन कमाता है और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करता है। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं सूर्य पे एक और चीज दिखाई दे रही है वर्तमान में। सूर्य पे देखेंगे तो लगातार जो है कुछ समांतर रेखाएं यहाँ पे जा रही हैं। एक से ज्यादा है, काफी ज्यादा है, छोटी छोटी समांतर रेखाएं हैं। ये योग जब बनता है हथेली में तो व्यक्ति के विचार बिखर जाते हैं। कभी व्यक्ति कुछ करना चाहता है, कभी कुछ करना चाहता है। अतएव व्यापार हो, चित्रकारी हो या कला कौशल हो, किसी भी विशेष काम में ऐसा व्यक्ति कभी उन्नति नहीं कर पाता है। जब तक ये चीजें रहेंगी तब तक उन्नति नहीं दिखाई दे रही है। साथ में ये भी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, विचारों का बिखराव नहीं करना है, एक चीज पे फोकस करना है और वो सही दृष्टिकोण होना चाहिए। दूसरी, अभी सूर्य को देखें तो बहुत ज्यादा गहरा है, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा गड्ढा सा बना है। ऐसे में सूर्य के इस प्रकार से होने पर निश्चित रूप से व्यक्ति कितनी भी मेहनत करे, कितना भी परिश्रम करे, उसकी मेहनत का, उसके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय उसको मिल पाता है, न पूरा क्रेडिट उसको मिल पाता है। जो व्यक्ति के अंदर योग्यता होती है, जो क्वालिटी होती है, चीजें उस तरह से उभर कर नहीं आती हैं। व्यक्ति अगर व्यापार कर रहा हो तो व्यापार में विस्तार नहीं मिलता है, फैलाव नहीं मिलता है। व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, जब तक सूर्य इस प्रकार से रहता है नौकरी में ग्रोथ नहीं मिल पाती है। कुल मिला के वो रास्ता नहीं मिल पाता है सहजता से, सरलता से जो मिलना चाहिए। तो आपको कहीं ना कहीं सूर्य को पुष्ट और सुंदर करना है और जो विचार बिखर रहे हैं उनको समेट के चलना है। एक चीज पे ध्यान देना है, यहाँ पे ये चीज उठ गई है तो कहीं ना कहीं सुबह उठने में
आलस्य दिखाती है। ये चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है बैठ गई है, तो कार्यों में थोड़ा सी अड़चन का आना, कई बार व्यक्ति का इस्तेमाल होना, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं खुशियों में हल्की कमी का होना, और नौकरी करने में, नौकरी बदलने में, नौकरी जो है मिलने में ये थोड़ा सा समस्याओं की संभावना को जन्म देता है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा शनि का आपको भाग्य स्थान का ज्यादा ध्यान रखना है। यहां पे अगर हम देखते हैं बृहस्पति, आपका बृहस्पति में अगर देखें तो एक शानदार जो है वर्ग का चिन्ह बन रहा है, बहुत सुंदर है, स्पष्ट है, 4 भुजाओं से बन रहा है और गुरु पे बन रहा है। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं क्या करता है, ये चौगुणात्मक फल देता है, 4 गुणा फल देता है, और ये इस बात की गारंटी देता है, गुरु पे बन रहा है, कि व्यक्ति को अपने क्षेत्र में इतनी अच्छी नॉलेज है या इतना अच्छा नॉलेज अर्जन कर सकता है कि उसकी टीचिंग तक दे सके। ये योग्यता है इस व्यक्ति की। और ये चिन्ह बना है, कुशल प्रशासक होते हैं ऐसे व्यक्ति। नौकरी कर रहे हो तो साधारण घराने में जन्म लेकर भी अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं और पूरे समाज में सम्मान पाते हैं। यह है इसकी खासियत। और जिस प्रकार से राजयोग बन रहा है, ऐसा व्यक्ति निश्चित ही सरकारी क्षेत्र में बहुत ऊंचा पद प्राप्त करता है। व्यापार कर रहा हो तो व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है। ये बहुत अच्छे चिन्ह हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सावधानियां भी जरूरी है। जहां जीवन में बहुत अच्छा रहने वाला है, वहां आपको थोड़ा भाग्य स्थान का, सूर्य स्थान का भी ध्यान रखना है। ये भी बहुत जरूरी है। एक रेखा यूं जा रही है, ये अध्यात्म की रेखा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में जो है विकास बहुत संभव है। बुध की स्थिति देखें, यहाँ पे कुछ रेखाएं आ रही हैं, तो व्यापार के गुणों में ये वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक से ज्यादा भाषाओं का व्यक्ति ज्ञाता होगा, इस चीज को बता रहा है। लेकिन साथ में बुध का पर्वत ज्यादा अच्छा नहीं है। तो अपने को एक पूरी तरह से जो व्यक्त करता है व्यक्ति एक लाइन में, वो चीज यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। वाणी तो है, लेकिन जो आकर्षण वाली वाणी है, तुरंत दूसरे को प्रभावित करना, वो चीज कम दिखाई दे रही है। व्यक्तित्व तो अच्छा है, भौतिक सुख सुविधाएं भी ठीक है, लेकिन उस स्तर की नहीं है जिस स्तर की होनी चाहिए। जैसे राजयोग है, तो उस राजयोग के स्तर की जो है चीजें नहीं दिखाई दे रही है। इसके लिए हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा सेवन करें 3 महीने तक। सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट कुछ दिन तक 2 पत्ते तुलसी का सेवन करें, संडे को छोड़कर। सुबह स्नान करने के बाद चंदन की खुशबू वाला एक परफ्यूम आता है, 3 महीने तक अपने बदन पे डालें अगर एलर्जी नहीं है तो। और सुबह और शाम एक अच्छे स्थान में बैठ करके, और ऊर्जावान स्थान में बैठे तो बहुत अच्छा है, बिना माला जपे बोल बोल कर यथासंभव गायत्री महामंत्र का पाठ करें। आप 3 महीने के बाद देखेंगे आपका पूरा व्यक्तित्व ही निखर कर आ जाएगा, और जीवन में वो भव्यता आ जाएगी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। एक हरा रुमाल भी अपनी जेब में या अपने ऑफिस के बैग में रख लीजिएगा, सिंबल के तौर पे। उससे हाथ, मुंह या नाक, गला नहीं पहुंचना है, एक सिंबल के तौर पे रखना है, रख लीजिएगा। खाने पीने संबंधी चीजों का ध्यान रखिएगा। खाने पीने से ही हमारे ग्रह नक्षत्र जो है पुष्ट होते हैं। हमारी दिनचर्या थोड़ा बदलने से, हमारे अच्छे कर्म करने से जीवन में सरलता आती है। केवल दान पुण्य से जो है ज्यादा कुछ नहीं होता है। वैज्ञानिक तरीके से देखें तो दान पुण्य से अच्छी है, व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है। सुकर्म हमेशा व्यक्ति के साथ आते हैं, लेकिन अपने शरीर का, अपने जीवन का भला करना है तो अच्छे भोजन की ओर व्यक्ति को जाना है, और कर्म पे जो है विश्वास रखकर फोकस करना है। कर्म ही सबसे बड़ी चीज है, मेहनत सबसे बड़ी चीज है, और आपका रहन सहन, आपकी दिनचर्या और आपका खान पान इसमें सबसे बड़ा महत्व रखता है। यहां पे देखें आपका चंद्रमा आपका बहुत सुंदर है, पुष्टतम अवस्था में आ रहा है, लेकिन थोड़ा हल्का उबर रहा है, तो कभी कभी थोड़ी सी मानसिक
परेशानी दे देता है, तनाव की स्थिति हल्की दे देता है, या कभी कभी जो है मन अच्छा नहीं रहता है। लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो आने वाले समय में मानसिक मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। शरीर में किसी कारणवश सूर्य, शनि, बुध के कारण थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं, ये निश्चित है, लेकिन मन मजबूत रहेगा उसके बावजूद भी। और शरीर का हार्मोनल सिस्टम आगे जो है बढ़िया होता जाएगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, ये निश्चित है। और जीवन काल में सकारात्मक सोच बनी रहेगी, और कहीं ना कहीं जीवन में महिलाओं का सहयोग भी आपको मिलता रहेगा। शुक्र की स्थिति देखें तो देखो, शुक्र की स्थिति यहाँ पे वर्तमान में ठीक नहीं दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं किसी चीज को लेके थोड़ा सा चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, और बहुत ज्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपके नजरिए से देखें तो वो लेवल अभी हासिल नहीं किया है, वो परिपूर्णता अभी नहीं आई है, ये भी दिखा रहा है। निम्न मंगल देखें तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति, थोड़ी सी उलझन की स्थिति, हल्के रूप से डिसीजन लेने की क्षमता में असर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपका ऊपरी मंगल देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं जो है जो आपकी एनर्जेटिक स्वभाव है वो अच्छा दिखाई दे रहा है, चीजें अच्छी हैं। मणिबंध देखें, मणिबंध स्वयं के बल पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व तो यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। ये निश्चित है कि जीवन में राजयोग है, तरक्की बहुत अच्छी है, लेकिन 2-3 चीजों से आपको बचना है, बाकी आपके जीवन में बहुत अच्छा है। ये नहीं सोचना है कि जीवन में कभी ऐसी कठिनाइयां आएगी, नहीं। आप जितना मेहनत करेंगे, जितना चीजों पे फोकस ज्यादा रखेंगे, उतना जीवन में सरलता, सहजता और एक लग्जरियस की प्राप्ति होगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।